नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। सीधे चलते हैं देहरादून, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र रावत देवभूमि डायलॉग को संबोधित कर रहे हैं। था हवाई जहाज का और में राज्य निर्माण की कैसे लड़ाई लड़ी गई और उसके पीछे लोग क्या सोचते थे, उस पुस्तक को मैंने पढ़ने का प्रयास किया। पढ़ने का क्या, मैंने रिपीट करने का प्रयास किया। पढ़ी तो पहले भी थी और आंदोलन को प्रत्यक्ष रूप से देखा भी है, लड़ा भी है और जन अपेक्षाएं क्या थी उनसे भी हम रूबरू होते हैं। और इसलिए राज्य निर्माण के पीछे जो भावना थी उसको बार बार स्मरण करते हैं कि आखिर क्यों हमको उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य से अलग होने की जरूरत पड़ी। और मेरा बड़ा स्पष्ट सोच इस विषय में कि उत्तराखंड राज्य अगर निर्माण हुआ है तो ये हमारी जो दूरी थी लखनऊ से, उस दूरी को समाप्त करने के लिए हुआ है। हमारी सीधा अप्रोच ये सरकार में होनी चाहिए, शासन में होना चाहिए। हम आम आदमी क्या सोचता है, मुनस्यारी का आदमी क्या सोचता है, घेस का आदमी क्या सोचता है, धारचूला और नैनीताल का बेताल घाट का आदमी क्या सोचता है, वो सोच हमारे सरकार के कार्यों में दिखनी चाहिए। और इसलिए आज जो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर जो वक्ता हैं आज, कोई भी पॉलिटिकल नहीं है। अनिल जी हैं, पद्मश्री अनिल जोशी जी। वैसे तो उनकी ख्याति ज़्यादा पर्यावरणविद के नाते है और पर्यावरण में उनका जो योगदान है उसके नाते है, लेकिन बेसिकली वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। सामाजिक कार्यकर्ता है और सामाजिक कार्यकर्ता जो बात बोलता है वो ज़्यादा सत्य के नज़दीक होती है, या मैं कहूँ कि वो सत्य होती है। पॉलिटिकल कारणों से कई बातें कई बार नहीं बोली जाती हैं और कई बातें जो नहीं बोली जानी चाहिए वो बोली जाती हैं। और इसलिए चाहे कुंवर जी हों, आप जब उनके बारे में जानेंगे तो राज्य के किसानों के लिए उन्होंने प्रत्यक्ष वो काम कर रहे हैं, प्रत्यक्ष सीधा सीधा एक साधक की तरह। शरद सिंह नेगी जी हैं, IFS हैं, हिमाचल कैडर के हैं, रहने वाले उत्तराखंड के, और भारत सरकार में DG फॉरेस्ट रहे हैं। हमारे अमित सिन्हा जी हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, IPS हैं, अधिकारी हैं। तो तमाम ऐसे लोग और बाकी लोग भी यहाँ पर आज बोलने वाले हैं। मेरे ख्याल से अनिल DGP हैं और फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। ये सब बातें आपको उनसे बात करने का मौका मिलेगा। कुछ प्रश्न करने का भी शायद आपने रखा होगा कि आपके मन में कोई सवाल है तो वो सवाल भी आप उनके सामने कर सकेंगे। लेकिन मेरा एक बड़ी स्पष्ट सोच है। मैं अभी थाईलैंड में था, हमने कहा यहाँ पर बेरोजगारी कितनी है, बोले -1%, -1%। तो मैंने कहा कारण क्या है? तो कहते हैं यहाँ नौकरी के बारे में कोई सोचता ही नहीं है, नौकरी की यहाँ कोई डिमांड नहीं है। सब ये सोचते हैं कि मुझे अपना काम करना है, मुझे अपने बल पर खड़ा होना है। और इसलिए यहां पर -1% बेरोजगारी है। अब वो -1% कौन हो सकते हैं? कोई विकलांग है, सक्षम नहीं है, वही होंगे मेरे ख्याल से। बाकी तो हो ही नहीं सकते हैं, कौन होंगे? और इसलिए वो बोलते हैं ना, आत्मदीपो भव। हमने अपने बल पर हम क्या कर सकते हैं, हम स्वयं खड़े होंगे और अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी खड़ा करेंगे। इस सोच के साथ इस राज्य को मुझे लगता है कि खड़ा होने की जरूरत है। और जिस तरह से हम लोगों ने कुछ काम हमने शुरुआत की है, थोड़ा सा हमारी बिटिया ने बताया, मैं शाम को फिर आपके सामने विस्तार से बताऊंगा।
लेकिन हमको उत्तराखंड का निर्माण करना है, उत्तराखंड को स्वावलंबी बनाना है। इस दिशा में अगर आज हम लोग यहाँ पर सोचते हैं और उसको लेकर के हम अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से राज्य का जो भविष्य है और जो आकांक्षाएं थी हमारे आंदोलनकारियों की, वो आकांक्षाएं हम पूरा कर सकते हैं। हमारे पास पोटेंशियल है और सबसे बड़ा पोटेंशियल है मेरे सामने, सबसे बड़ा संसाधन है मेरे सामने। इससे उत्कृष्ट चीज कुछ भी नहीं है विधाता की, वो हमारे सामने है। आपको सोचना है, आप सोचेंगे। मैं आपको फिर शाम को मिलूंगा। नमस्कार। धन्यवाद सर आपकी इस मोटिवेशनल स्पीच के लिए। सर क्योंकि ये देवभूमि है तो मैं चाहती हूँ। देवभूमि डायलॉग को संबोधित कर रहे थे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। उन्होंने यहां पर यह कहा कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या हमारे देश में इसलिए है क्योंकि यहां पर नौकरी की डिमांड की जाती है। अपने आप को विकसित करना चाहिए, अपने आप को निखारना चाहिए, जिससे बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाए।